बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूले डेवलप किए थे और उनके प्रूफ देखे थे, आज हम लोग उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ द वेक्टर्स u एंड v। मेरे पास u और v वेक्टर दिए गए हैं। मैंने चार चीज़ें कंप्यूट करनी है। ए पार्ट में मैंने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। दूसरा पार्ट यहाँ पे मेरे पास है जी, एंगल निकालना है मैंने u और v वेक्टर में। तीसरा पार्ट निकालना द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। और लास्ट वन मैंने कंप्यूट करना है वेक्टर प्रोजेक्शन जो होती है u की किसके ऊपर, v के ऊपर। जी मेरे ये चार क्वेश्चन हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमें याद है, हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ith कंपोनेंट को ith कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस jth को jth से एंड kth को kth से। जब आप लोग 6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आज आपका पास आ जाएगा -36 प्लस, फिर आप लोग -9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा आपके पास -81, राइट। फिर आप लोग +5 को -5 के साथ करवाएंगे तो -√5 का स्क्वायर जो कि एग्जैक्टली 5 आता है। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो -122 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर -122 है। जी नेक्स्ट मेरे पास मैंने कंप्यूट करना था v वेक्टर की नॉर्म, मैग्नीट्यूड, लेंथ। हमने पढ़ा है यहाँ पे जो v वेक्टर है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हम लोग वेक्टर के साइन नहीं लगा रहे क्योंकि आपको पता है एक तरीकाकार होता है वेक्टर को लिखने का कि उसको बोल्ड कर दिया जाता है, मतलब डार्क शो कर दिया जाता है। आम हैंड राइटिंग से आप देखेंगे जो वेक्टर लिखे होंगे वो ज़रा मोटे लिखे होंगे लफ्ज़ में, राइट, जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीकाकार है। ओके, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो v वेक्टर ये है, इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि मैंने किसका स्केल लेना है, -6 का स्केयर प्लस आगे किसका स्केयर आएगा मेरे पास, 9 का स्केयर। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी -√5 का स्केयर। ओके, जब आप लोग कंप्यूट करेंगे -6 का स्केयर तो इसका आंसर आएगा 36, इसका आंसर आएगा 81, इसका आंसर आएगा 5 प्लस का, सबको ऐड करेंगे तो 122 आंसर आएगा। और अंडरवुड है इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा 122 अंडरवुड। बिल्कुल इसी तरह आप लोग u वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंप्यूट कर सकते हैं और आप लोगों के पास u वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली 122 अंडरवुड आता है, राइट। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछता था एंगल बिटवीन u एंड v। हम लोगों ने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हम लोग जस्ट उस फार्मूले को यूज करेंगे, cos थीटा, राइट। इनका डॉट प्रोडक्ट होता था तो इनका डॉट प्रोडक्ट आया मेरे पास -122 डिवाइड बाय, राइट, क्या है मेरे पास अंडरवुड 122 u की मैग्नीट्यूड और अंडरवुड 122 ही किसकी मैग्नीट्यूड है मेरे पास, v की मैग्नीट्यूड है। अंडरवुड 122 अंडरवुड 122 कट जाएगा, अंडरवुड का स्क्वायर बन जाएगा तो जस्ट 122 बच जाएगा। 122 122 से कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचा -1।
तो द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v इज -1। उसने एंगल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, कोसाइन ऑफ द एंगल, मतलब एंगल का कोस लेना था तो वो कोस ही लिया हम लोगों ने। अगर यहाँ पे एंगल पूछता तो कोस थीटा किसके बराबर आ गया, -1 के। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स आना था -1, और कोस इनवर्स -1 आपको पता है क्या होता है, पाई। तो एंगल आना था पाई, और कोसाइन ऑफ द एंगल -1। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये मेरे पास v दिया गया है बच्चों, ये मेरे पास u दिया गया है। मैंने u का स्केलर कंपोनेंट निकालना है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, v के डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेता होता था, राइट। तो ये जो कंपोनेंट आता है, ये मैग्नीट्यूड जो होगी, राइट, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता था। जो मैग्नीट्यूड होगी एग्जैक्टली वो बेसिकली u का क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा, राइट। और ये आपको जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था तो बड़े अच्छे तरीके से देखा था कि ये वाला वेक्टर निकालने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी थी। अगर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई पर अगर डायरेक्शन करवा देंगे तो उसकी प्रोजेक्शन बन जाती थी, राइट। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने स्केलर कंपोनेंट निकालना, और हमने कंप्यूट किया था वहां पे प्रूफ में कि जो स्केलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, u डॉट v ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये भी लिख सकते हैं, या आप लोगों ने वहां पे देखा था कि इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सारे को क्या लिख सकता हूँ, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन कॉस। जो आपका दिल करे आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ये वाला या ये वाला, ये डाटा के हिसाब से कि जो सा हमारे पास डाटा गिवन होगा, तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर लूँ या ये वाला यूज़ कर लूँ, दोनों में कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो स्केलर कंपोनेंट क्या आएगा, बेसिकली यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने पढ़ा था ये यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा बनती है। तो यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप लोग एग्जैक्टली क्या है, ये यहाँ पे अंडर रूट 122, और कोस थीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो जस्ट इन दोनों को क्या करवा देना आपने, मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -√122, राइट। तो आपके पास ये आ गया जी यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हम लोगों ने प्रोजेक्शन निकालनी है u की v के ऊपर। मतलब जो स्केलर कंपोनेंट आया है, एक तो तरीकाकार ये है कि इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दे जो किसकी डायरेक्शन में है, v के डायरेक्शन में है। और v के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का सबको पता है कि v को v वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, राइट। तो जो आंसर आएगा, मतलब v वेक्टर ये है, राइट, और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कितनी है, सबको पता है 122। तो ये जो वेक्टर आएगा ये यूनिट वेक्टर होगा, और किसकी डायरेक्शन में होगा, v वेक्टर की। इसको जस्ट स्केलर कंपोनेंट के साथ क्या करवा देना आपने, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके सामने है जी। तो आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v, और v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये आपने भी कंप्यूट की, -√122 आया। v ओवर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ v आपको पता है 1√122 है, ये कट जाएगा, जस्ट क्या बचेगा, माइनस। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v, तो जस्ट क्या करना पड़ेगा, v वाले वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना पड़ेगा। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 -9 और √5, राइट। इस तरीके से कंप्यूट कर लें, या इसी चीज को हम लोगों ने कंपोनेंट
स्केलर कंपोनेंट u इन द डायरेक्शन ऑफ v की हम लोगों ने कंप्यूट की थी जब वैल्यूज, और कंप्यूट करने के बाद हम लोगों ने सारा फार्मूला पुट किया था, हमारे पास ये फॉर्म बनी थी u डॉट वी ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर इनटू v वेक्टर, राइट, यही बना था ना। इस तरीके से कर लें। अब इसकी वैल्यू को पता है आपको, इसकी वैल्यू है आपके पास -122, नीचे √22 का स्केयर है, कट जाएगा स्केयर अंडर रूट से, जस्ट क्या बचेगा अगेन -1, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है -122, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है √22 का स्केयर आएगा, तो क्या बचेगा 22, साथ में v वेक्टर वैसे का ये कट जाएगा सारे का सारा, जस्ट क्या बचेगा -1, तो माइनस जस्ट v से आपको क्या करवाना पड़ेगा मल्टीपल। तो आपको मैंने दो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोजेक्शन कंप्यूट करके दिखा दिया, राइट जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन टू वेक्टर्स u एंड v, हम लोगों ने a से d तक सारी चीजें कंप्यूट करनी है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, अगेन डॉट प्रोडक्ट वही वाली बात, ith कंपोनेंट को ith से, 11 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 77, प्लस -2 इधर 24 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 48, प्लस -10 इधर केथ कंपोनेंट नहीं है, और केथ कंपोनेंट नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि केथ कंपोनेंट क्या होगा 0, -10 0 से मल्टीप्लाई होगा, जस्ट क्या आंसर आएगा 0 आएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे आपके पास टोटल आंसर आएगा 125 जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंप्यूट करनी है। तो क्या आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 4, और -10 का स्क्वायर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 100। इन सबको ऐड करूंगा 100 और 100 का आंसर क्या आता है 15, तो मेरे पास v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई 15। अब मैंने कंप्यूट करनी है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और अंडर रूट। इसको आप लोग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 625, और अंडर रूट है तो एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा 25, राइट। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि हमारे, तो हम लोगों ने कंप्यूट करना है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन v एंड u। मैंने सपोज कर लिया जो एंगल है बिटवीन u एंड v इज थीटा, तो कोस थीटा हम लोगों ने कंप्यूट करना है, जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है u डॉट v, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। u डॉट v हमें पता है 125 आया है, राइट। उसके बाद u वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है मेरे पास 15, कितनी आई है मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड 15, राइट। और v वेक्टर की सॉरी 15 और u की 25, राइट। तो जब इनको सबको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1/3 जी। नेक्स्ट अगेन फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। अगेन स्केलर कंपोनेंट का भी हम लोगों ने देखा था, फार्मूला क्या होता है कि u डॉट v इन द डायरेक्शन ऑफ v है, इसलिए डिवाइड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी, राइट। तो u डॉट v भी हमें पता है, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी पता है। तो u डॉट v मेरे पास मुझे पता है कितना है 125, और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी मुझे पता है 15, दोनों के वैल्यू यहाँ पुट कर दो 125 डिवाइड बाय 15, क्या बचा बाकी मेरे पास 25/3, और वेक्टर तो जस्ट इसका स्केयर लेके अब हम लोगों ने प्रोजेक्शन कंप्यूट करनी है। तो ये प्रोजेक्शन का फार्मूला आपको पता है, राइट। तो u डॉट v क्या है 125, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता है 15, तो 15 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि एग्जैक्टली बनता है 225, राइट। और v वेक्टर जस्ट ये v वाला वेक्टर यहाँ पर पुट करेंगे, राइट। तो ये कट के आपके पास सारे का सारा आपको आंसर पता लग जाएगा, मतलब ये 25 पे कटेगा तो ऊपर 5 बच जाएगा, नीचे 9, मतलब आपने इस वेक्टर को
5/9 से क्या करवा देना है, सिंपल वर्ड में मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप इस वेक्टर को 5/9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11 को 5 से करवाओगे तो 55/9, 2 को 5 से करवाओगे तो 10/9, -10 को 5 से करवाओगे तो -50/9। इस तरीके से आप लोगों ने वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल ली u की, किसके ऊपर है, v के ऊपर। ये क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v। तो आपको पता है कि cos थीटा में बराबर होता है, इसके बराबर होता है जी u डॉट v डिवाइड बाय u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और जो भी एंगल आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका क्या ले लेना आप लोगों ने, कॉस इनवर्स। तो डॉट प्रोडक्ट तो सबको निकालनी आती होगी, -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 4 प्लस 6, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 36, राइट। तो ऐड करने से इसका आंसर आ गया 40, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 40, राइट। अब u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालनी अभी सिखाई है, बिल्कुल एज इट इज निकाल के आप लोग एंगल कंप्यूट करेंगे और आप लोगों के पास रेडियन में आंसर आएगा 0.4। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ जी। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि u1 और u2 क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, और हम लोगों ने क्या दिया गया है, v बराबर है a u1 b u2, a और b स्केलर हैं, u1 और u2 वेक्टर्स हैं। हम लोगों ने कंप्यूट करना है v डॉट u1, मतलब v वेक्टर का u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो, जब मैंने v का u के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या निकालना है, कंप्यूट करना है, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इसका मतलब इस सारे के साथ u1 का डॉट प्रोडक्ट है, तो a u1 डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा किसका, u1 के साथ, ऐसे ही आएगा, प्लस b वेक्टर और u1 का डॉट u2 का डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके साथ, u1 के साथ, राइट। अब u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली 1 आएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, और 1 इसलिए आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, राइट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, u1 की मैग्नीट्यूड, u2 की मैग्नीट्यूड और एंगल, इन दोनों का एंगल कितना है, 0 है, और दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन है ना, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों का एंगल, और एंगल क्या है, cos थीटा, राइट। और ये a का a वैसे का वैसे ही है। और u1 और u2 ऑर्थोगोनल है, और जब ऑर्थोगोनल हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इनका डॉट प्रोडक्ट मस्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो थीटा है वो 0 है, और cos 0 क्या होता है, 1, तो क्या आ गया a जस्ट, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, a आ गया। इस तरह अगर आप v का डॉट प्रोडक्ट लें u2 के साथ, बाय डेफिनेशन आप लोग इसको सॉल्व करें, ऐसे मैंने ये सारा सॉल्व करके आपको बताया है, आपका आंसर क्या आएगा, b। ये भी बड़ा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। शो दैट VAIBJ is perpendicular to the line AX plus BY is equal to C by establishing the slope of the vector V is negative reciprocal to the slope of the given line, right। अब सबसे पहले ये जो वेक्टर्स और लाइन दी गई है ये 2D में दिए गए हैं, ये 3D में बात नहीं कर रहा, वेक्टर 2D में है, राइट। अच्छा वेक्टर है मेरे पास जी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है जो वेक्टर, ये दिया गया है जी a प्लस bj, मतलब अगर इसके दो कंपोनेंट हों, इसका ith कंपोनेंट a है, राइट, इसका ith कंपोनेंट क्या है जी मेरे पास a, यहाँ पे लिख रहा हूँ a,
इसका जो jth कंपोनेंट है वो क्या है b। और आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन अगर देखी जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्लोप होती है वो वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो उसके मुताबिक इस वेक्टर की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी b/a, राइट। तो आपको पता है क्योंकि ये वेक्टर किसके अंदर है, R2 के अंदर है। हर वेक्टर एज अ कहाँ से ज्वाइन होता है, ओरिजिन से। और ओरिजिन से जो उस वेक्टर को मिलके लाइन बन रही है, जो उसकी स्लोप कंसीडर हो रही है वो b/a है। कैसे, मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिया। इसका मतलब जब भी आपके पास कोई वेक्टर दिया गया हो 2D के अंदर और उसकी स्लोप फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपने क्या करना है, jth कंपोनेंट डिवाइड बाय ith कंपोनेंट, राइट। तो ये तो होगी यहाँ तक बात क्लियर। अब आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में अगर आप लोग स्लोप की फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्लोप की फॉर्म अगर देखनी जाए, स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे ax प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो by जो है, by जो है वो आपके पास क्या आ गया, माइनस ax प्लस सी के, राइट। यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, c/b। इसका मतलब जो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस b/a माइनस a/b आ रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, माइनस a/b। इसका मतलब वो आपको स्लोप ऑफ वेक्टर भी पता लग गया, स्लोप ऑफ लाइन भी पता लग गई, राइट। तो अब आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है किसके, -1 के, क्योंकि b/a जब मल्टीप्लाई होगा माइनस a/b से तो कट जाएगा, a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, क्या आंसर बचेगा, -1। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। द स्लोप ऑफ द वेक्टर इज नेगेटिव रेसिप्रोकल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। ये लिख लें, या इसको हम लोग इस तरह भी कह देते हैं कि एक स्लोप, राइट, वो क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन। और यही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए, या एक की जो स्लोप है वो दूसरे की स्लोप का क्या है, रेसिप्रोकल, और साथ में माइनस है। तो दोनों तरीकों से सेम मतलब है, इस तरह लिख लें या रेसिप्रोकल लेके माइनस समझ लें। तो हम लोगों को आइडिया हो गया कि ये जो वाला वेक्टर है वो इस लाइन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसके कहने का क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर दिया गया हो, आपको ज्योमेट्रिकली बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, वेक्टर ए और बी कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी जो यहाँ से ऐसे पास करेगी वो इस वेक्टर के ऊपर क्या होगी, लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर होगी, राइट। ये एक वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग यूज करने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझ के आए हैं कि हम लोगों ने कहा है कि जो v वेक्टर था वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अभी प्रूव किया थोड़ी देर पहले। वो कहता है इस रिजल्ट को इस्तेमाल करें और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें जो कहाँ से पास कर रही हो, p से, परपेंडिकुलर किसके हो, v के, राइट। और हमने उसको स्केच भी करना है। इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी लाइन और इस पॉइंट से क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। मतलब अगर आपको सामने मैं बनाऊं i और 7j, मतलब लाइक दैट करके एक वेक्टर होगा
यहाँ पे एक पॉइंट होगा, लाइन इस पॉइंट से पास करेगी ऐसे करके, और इस वेक्टर के ऊपर वो क्या होगी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। वो ये कहना चाहते हैं। अब सारी पिछली बातें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर ये वेक्टर दिया गया है तो ये जो लाइन है ये इस वेक्टर के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो a यहाँ से पता लग गया 1 है, b यहाँ से पता लग गया 7 है, तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट आ गया a1 x प्लस 7y इज इक्वल टू c, राइट। लेकिन वो लाइन किस पॉइंट से पास करनी चाहिए, 7 1 से। इसका मतलब x 7 होगा, y क्या होगा 1 होगा। तो x की जगह 7 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया, तो एग्जैक्टली c की कीमत आ गई। वो कितनी आई 14, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया और y की जगह 1 पुट कर दिया तो 7 आ गया, तो 7 प्लस 7 14, तो c की वैल्यू आ गई 14। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, x प्लस 7y इज इक्वल टू 14। और ये लाइन आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है और ये वेक्टर है। ये वेक्टर इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। तो ये देखें कहाँ से पास कर रहा है, 7 1 से, मतलब x 7 होगा और y 1 होगा, राइट। और ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको जूम करके दिखा देते हैं अभी, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। ये लाइन है, ये वेक्टर है, राइट। वेक्टर क्या है 1 और 7, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब दोनों को ड्रा किया गया तो दोनों का एंगल कितना है 90, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। और ये किस पॉइंट से पास करिए, 7 1 से। जी अभी ये एक और अच्छा रिजल्ट है कि द वेक्टर ए आई प्लस बी जे इज पैरेलल टू द लाइन बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी। पहले ये चेक कर लेते हैं पैरेलल कैसे है। अब वेक्टर की स्लोप आपको मैंने निकालना सिखा दी है। क्या है जी वेक्टर की स्लोप, जी वेक्टर की स्लोप आपको पता है क्या है जी, बी ओवर ए। अभी आपको निकालना सिखाई थी कैसे आनी है। अब सवाल रह गया कि इस लाइन की स्लोप क्या है, तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूं बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए वाई, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। तो इस लाइन की स्लोप भी क्या आ गई, बी ओवर है, वेक्टर की स्लोप भी बी ओवर है। जब दोनों की स्लोप इक्वल आ जाए तो वेक्टर वी और लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर वी और लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये मैंने आपको सिखा दिया था। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट पी किया गया है और वेक्टर वी भी दिया गया है। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पी से पास करे और वी के क्या हो, पैरेलल हो। तो वही वाला काम करेंगे। अब वेक्टर क्या, -1 और -3j, -1 -3j। तो a कितना आ गया -1, b कितना आ गया -3। तो a की जगह हम लोग पुट कर देंगे -1 और b की जगह पुट कर देंगे -3। तो इक्वेशन आ गई -3x प्लस y इज इक्वल टू c। अब पॉइंट क्या हमारे पास 1 3, इसका मतलब जब यहाँ पे 1 पुट करूंगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। y की जगह 3 पुट करूंगा तो -3 प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, c के। तो यहाँ से c की कीमत कितनी आ गई 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, -3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इस v वेक्टर के एक तो पैरेलल होगी, दूसरा ये 1 3 से क्या करेगी, पास करेगी। और ये आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन और वेक्टर रिप्रेजेंट की, राइट। ये ब्लैक कलर से आपको वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया, हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये वेक्टर है और ये सारी की सारी लाइन है, और ये लाइन कहाँ से पास करी, 1 और 3 से, राइट। और ये एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी,
-3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जी एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास वर्क डन बाय द फोर्स दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, और लाइन फ्रॉम रीजन टू 5 5। और आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट प्रोडक्ट डी, और डॉट प्रोडक्ट होता है आपको पता है एफ डॉट डी। एफ मेरे पास 6 आई है, अब डी का नहीं पता, वेक्टर लेकिन दिया गया है ओरिजिन से 5 5। तो पता है वेक्टर ओरिजिन से 5 5 का मतलब क्या होगा, क्या आएगा डी, मेरे पास वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा 5 आई और 5 जे। ये वेक्टर फॉर्म आ गई, तो ये डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में आ गया, राइट। और ये एफ मुझे वेक्टर फॉर्म में पता 6 आई है, मतलब 6 आई मतलब 0 6 व 0। तो इनकी जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, ये एफ है, ये मेरे पास डी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 30 प्लस 0, तो क्या आएगा 30। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ गया 30 जॉब। जी बहुत शुक्रिया।